नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और एशिया महाद्वीप से एग्ज़ाम में आने वाले जितने सारे इम्पॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं उन सबको हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप एक दृष्टि में शुरू करते हैं। तो एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। यहाँ पे पूरे विश्व की 60% जनसंख्या उपस्थित है। एशिया में 51 देश स्थित हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 38,20,000 वर्ग किमी है। फिर उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका उत्तरी छोर 77 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश पर केप मिस सुलिस्किन है तथा सबसे दक्षिणी क्षेत्र केप टीजी तुरु है, जो मलय प्रायद्वीप में है। अब मलय प्रायद्वीप कहाँ है? तो भारत के नीचे है। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप का 2/3 भाग शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे टुंड्रा, टैंगा, शंकुधारी वन, मिश्र वन, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन आदि वनस्पतियाँ प्रजाति पाई जाती हैं। एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो धरातल से 1741 मीटर गहरी है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील, जिसको आप लोग जानते होंगे, कौन सी झील है? कैस्पियन सागर, जो 3,71,800 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील हिमालय क्षेत्र में स्थित कौन कौन सा झील है? पंचपोखरी झील है। फिर उसके बाद एशिया में ही विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान पाकिस्तान में, जहां तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तथा सर्वाधिक ठंडा स्थान साइबेरिया, जहां तापमान 69 डिग्री सेल्सियस है। एशिया में हर प्रजाति के लोग मिलते हैं। एशिया में विश्व का 94% जूट, 92% रबड़, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर मिलता है। नेक्स्ट बिंदु, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ एशिया में ही स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? अपना भारत। फिर उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा गांव भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गहमर गांव स्थित है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र भारतीय रेलवे तंत्र है। एशिया महाद्वीप में सबसे शुष्कतम स्थान अदन, जो कहाँ पे है? यमन में है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत मात्र 4.6 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, मेघालय, भारत में है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 1187 सेंटीमीटर है। लाल सागर स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड रूस में और गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत में स्थित है। फिर उसके बाद गोबी मरुस्थल एशिया का प्रमुख शीत मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि सभी प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली एशिया ही है और यहाँ विविधता होते हुए भी क्या है, एकता दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और उसके बाद आनसांगबाई थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए पीला सागर, तो ये कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में ही है। फिर उसके बाद बेरिंग जल संधि, ये भी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। बेरिंग जल संधि के बगल में ही क्या है, बरखोयास की खाड़ी है। देखिए बेरिंग जल संधि जो है तो ये एशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। फिर उसके बाद महाबली गंगा नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए ये तो आप याद कर सकते हैं कि जैसे भारत में गंगा है तो उसी तरह श्रीलंका में कौन है, महाबली गंगा। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नल्ला पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ें तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। इसी कारण इसे विश्व का छत कहते हैं। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस तथा सबसे छोटा देश सिंगापुर, जिसका 648 वर्ग किमी में फैला है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो बोर्नियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। फिर उसके बाद एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग 9,280 किमी है। उसके बाद एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पे है, गोरखपुर, जो 1.3 किमी कहाँ पे है ये, तो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए ये गोरखपुर, कुशीनगर, इन सब के बाद उत्तर में क्या है, तो दूसरा देश शुरू हो गया, नेपाल शुरू है। नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। फिर उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, थाईलैंड है। फिर आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, चीन है। उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश कौन सा है, अपना प्यारा भारत। एशिया में विश्व का सर्वाधिक गेहूं और चावल उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, चाइना है। तो देखिए दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप का जितने सारे क्वेश्चन एशिया महाद्वीप से एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हमने एक ही लेक्चर में कवर किया। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए और जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबको याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे महाद्वीप के बारे में याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।